हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि बीएड कॉलेज, वैशाली। कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 4 का टॉपिक है गिज्जू भाई बधेका। ठीक है ना। आज हम लोग गिज्जू भाई बधेका के बारे में जानेंगे। तो गिज्जू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को सौराष्ट्र के चित्तल नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के चित्तल नामक स्थान में हुआ था। उनका असली नाम गिरिजा शंकर बधेका था। उनका असली नाम क्या था? गिरिजा शंकर बधेका था। लेकिन वे गिज्जू के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूँछों वाली माँ भी कहते थे। छोटे बच्चों की शिक्षा को नई दिशा देने में इनका अत्यधिक योगदान रहा। उन्होंने अपनी संस्था में हरिजनों को प्रवेश दिया और बालदोही सत्याग्रह के समय लोगों की सहायता के लिए बच्चों की वानर सेना संगठित की। गिज्जू भाई को कॉलेज की शिक्षा बीच में छोड़कर आजीविका के लिए 1907 में पूर्वी अफ्रीका जाना पड़ा। वहां से वापस आने पर उन्होंने कानून की शिक्षा पूरी की और वकालत करने लगे। ठीक है ना। ये गिज्जू भाई का इंट्रोडक्शन है। गिज्जू भाई के जनरली वो जब भी बात आएगी तो समझ लीजिएगा कि गिज्जू भाई बधेका जो थे वो बाल केंद्रित शिक्षा पर ही फोकस करते थे ना, या उनकी जितने भी शिक्षा है सब बाल केंद्रित हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा देखेंगे हम लोग गिज्जू भाई बधेका की शिक्षण विधियाँ। गिज्जू भाई भारतीय बाल मंदिरों एवं प्राथमिक शालाओं में जिस प्रकार का शिक्षण चाहते थे उसका सर्वश्रेष्ठ मॉडल उन्हें मॉन्टेसरी पद्धति में मिल गया। कैसा चाहते थे? जो मॉन्टेसरी में जो बच्चों से असीम प्यार था, असीम मोहब्बत था, बच्चों से काफ़ी लगाव था ना, बच्चों को रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार शिक्षा देना मॉन्टेसरी पद्धति में था। और यही गिज्जू भाई चाहते थे और उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा कि मॉन्टेसरी पद्धति में वही शिक्षा अपनाई गई है। ठीक है ना। शिक्षक अपने विद्यार्थी के पास इस शिक्षण पद्धति का अध्ययन करने बैठ जाए तो वह विद्यार्थी को सजा, पुरस्कार, अंक, फेल, पास और रटन विद्या से मुक्त करेगा। ठीक है ना। अब देखिएगा गिज्जू भाई ने स्कूल के तत्कालीन स्वरूप को उसकी जड़ता और गतिहीनता से मुक्त किया। क्या किया? गिज्जू भाई ने स्कूल के तत्कालीन रूपक को उसकी जड़ता और गतिहीनता से मुक्त किया। प्राथमिक शिक्षा में आनंद की नई वर्णमाला रुचि, बालक गौरव की नई प्रणाली रची और शैक्षिक नवाचारों की वह दिशा एवं दृष्टि रची जो आज भी प्रासंगिक एवं सार्थक है। ठीक है ना। गिज्जू भाई बधेका अर्थात भारतीय शिक्षा को समर्पित एक ऐसा नाम जिसने अपने काम से अपने संकल्प को सार्थक किया। गिज्जू भाई बधेका महान शिक्षा शास्त्री थे। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान बधेका था। अपने प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर उन्होंने निश्चय किया था कि बच्चों के सही विकास के लिए उन्हें देश का उत्तम नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। गिज्जू भाई प्रत्येक बच्चे के स्वाभाविक अच्छाई में गहरा विश्वास करते थे। इसका श्रेय रूसो के प्रभाव को जाता है। रूसो की तरह ही गिज्जू भाई भी मानते हैं कि सीखने का प्रमुख सिद्धांत खेल है। बच्चों का जीवन पढ़ाई से बोझिल नहीं होना चाहिए जो उनके लिए अरुचिकर और महत्वहीन है।
स्वतंत्रता के माहौल में ही बच्चों की आंतरिक क्षमताओं का स्वतः स्फूर्ति विकास संभव हो सकता है ना। जब तक हम स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक बच्चों का आंतरिक विकास नहीं हो सकता है ना। यानी कहने का मतलब है, बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए खेलने कूदने के लिए, उनको नाना प्रकार की गलतियाँ करने के लिए छोड़ दिया जाए, तब उनका शारीरिक विकास होगा। जब शारीरिक विकास होगा तो ऑटोमेटिक ही मानसिक विकास होगा ना, ठीक है ना। उनको लगता था कि बच्चों को कभी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 यह कहता है कि भारत का भविष्य उसकी शालाओं में, कक्षाओं में आकार ले रहा है। जो हम आप लोगों को बताए थे 1964-66 में कोठारी कमीशन क्या कर रहा है। तो हमें यह सोचना होगा कि वह भविष्य क्या है, कौन है और कक्षाओं में कैसे आकार ले रहा है। वर्तमान में देश के स्कूलों की जो हालात है, उसको देखकर गिज्जू भाई की आत्मा खुश तो नहीं होगी। सवाल है कि उनके सपने को कैसे पूरा किया जाए। उन्होंने अपने जीवन में बच्चों के लिए जो किया वह अभूतपूर्व था। गांधी जी ने उनसे खुद कहा, देखो मैं तो बच्चों के साथ इतना काम नहीं कर पाया जितना तुमने किया। यानी कि गांधी जी भी गिज्जू भाई से काफ़ी खुश थे ना, क्योंकि वो बाल केंद्रित शिक्षक थे, बच्चों से असीम प्यार करते थे। और बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए, खेल के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, ठीक है ना। शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए, शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए। यह बात आज बार बार दोहराई जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ऐसी शिक्षा है जो हर बच्चे के काम आए। इसके साथ ही हर बच्चे की क्षमताओं के संपूर्ण विकास में समान रूप से उपयोगी हो। बेहतर शिक्षा हर बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखती है। यह हर बच्चे को विभिन्न गतिविधियों, खेल और प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से सीखने का मौका देने वाली भी होती है। एक सामान्य से सरकारी स्कूल में गिज्जू भाई ने जो नवाचार प्रारंभ किया था, वही तो आनंददायी बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा परिवर्तन की सबसे अधिक प्रभावशाली प्रक्रिया है। गिज्जू भाई कोई नियमित शिक्षक नहीं थे और न ही उन्होंने शिक्षा का कोई प्रशिक्षण लिया था। गिज्जू भाई पेशे से तो वकील थे और गांधी जी की तरह कुछ वर्ष दक्षिण अफ्रीका में जाकर रहे। वहां से वापस आने के बाद वह बम्बई के हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। उसी समय उनके बेटे नरेंद्र भाई का जन्म हुआ और उसके लालन पालन के लिए वह शिक्षा साहित्य का अध्ययन करने लगे। उस समय 1910 से 15 में उन्होंने मॉन्टेसरी का बहुत गहन अध्ययन किया और दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर गुजरात में 20 साल तक बच्चों के साथ में प्रयोग किए। शिक्षक नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने प्रयोगों से सभी को चकित किया और शिक्षण एवं शिक्षक दोनों को ही एक नई पहचान दी। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का स्वदेशी और पारंपरिक मॉडल लगभग लुप्त हो चुका था। अंग्रेजी प्रणाली के स्कूल जगह जगह कायम हो गए थे और शिक्षक सरकारी नौकर के रूप में स्कूलों में शिक्षण कार्य करते थे। बहुत अधिक अंतर नहीं था उस समय के उन स्कूलों में जहां गिज्जू भाई ने अपने प्रयोग और नवाचार किए थे और आज के उन स्कूलों में जो आज भी वैसे ही हैं जैसे गिज्जू भाई के ज़माने के स्कूल थे। गिज्जू भाई के समक्ष स्कूल का कोई ऐसा मॉडल या आदर्श नहीं था जिसे वे अपना लेते। गिज्जू भाई के समक्ष था एक छोटे से कस्बे का सरकारी स्कूल जिसका भवन न भव्य था, न आकर्षक, न बच्चों के आनंद और किलकारी से गूंजती जगह। जिस स्कूल में गिज्जू भाई ने मास्टर लक्ष्मी शंकर के रूप में एक प्रयोगी शिक्षक की परिकल्पना की थी, वह स्कूल उदासीनता और उदासी की छाया से ग्रस्त था। पूरी तरह नीरस स्कूल
जिसमें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ कृति बालक जीवन निर्माण के संस्कार और व्यवहार सीखने आते थे। गिजू भाई ने स्कूल के तत्कालीन रूपक को उसकी जड़ता और गतिहीनता से मुक्त किया, प्राथमिक शिक्षा में आनंद की नई वर्णमाला रची, बाल गौरव की नई प्रणाली रची और शैक्षिक नवाचारों की वह दिशा एवं दृष्टि रची जो आज भी प्रासंगिक एवं सार्थक है। एक व्यक्ति जो शिक्षक नहीं था, उसने स्वतंत्र किया था स्कूल को, उसकी जड़ता और गतिहीनता से उसने मुक्त किया था और बच्चों को स्कूल के भय से गिजू भाई से पहले यह किसी ने सोचा भी नहीं था। गिजू भाई के लिए बाल देवता थे। गांधी जी और गिजू भाई दोनों वकील थे, मगर एक ने राष्ट्र की स्वतंत्रता की वकालत की तो दूसरे ने शिक्षा की वकालत की। गिजू भाई की लंबी लंबी मूछें थी। यानी कहने का आशय है कि गिजू भाई कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गिजू भाई का जो शिक्षा दर्शन था वो बाल केंद्रित आधारित था ना, बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए ताकि उनका लंबे समय तक बच्चों के मन में शिक्षा बैठ जाए कि शिक्षा कैसे दी जाए, ताकि बच्चे एक तरह से उनको ऐसा समझाते थे जो बच्चे आसानी से खेलते कूदते आसानी के साथ बच्चे समझ जाते थे। महात्मा गांधी ने उनके मूछ वाली माँ की उपाधि दी क्योंकि उनमें बच्चों के प्रति माँ जैसी असीम ममता थी। गिजू भाई बधेका की पुस्तक दिवा स्वप्न को शैक्षिक प्रयोगों की एक कालजयी पुस्तक है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयोगों का संकलन है। इस किताब ने शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई लोगों को प्रेरित किया है। गिजू भाई बधेका ने 20वीं शताब्दी के पहले दशकों में शिक्षा क्षेत्र में जो प्रयोग किए, गणतंत्रपूर्ण शिक्षा हेतु आज हमें भी उसी दिशा में चलते रहना होगा ना। गिजू भाई चाहते थे कि शिक्षा को बाल केंद्रित होने की आवश्यकता है। बदलते समय में हमारे भी लक्ष्य वही हैं जो गिजू भाई के थे। दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखना बहुत कठिन काम होता है। उन्होंने दिन में सपने देखने की कोशिश की और एक असंभव लगने वाले काम को संभव बनाया न। दिवा स्वप्न यानी कि वो देखते थे कि बच्चों को कैसे कम समय में उनके बुद्धि में ज्ञान ठूस दिया जाए, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम से, खेल के माध्यम से नहीं। गिजू भाई बधेका ने बच्चों को केंद्र में रखा। बच्चों को आनंद आता है या नहीं आता, उनके लिए यही मुख्य बात थी। बच्चों के आनंद के लिए उन्होंने कई प्रयोग किए। वे हारे नहीं और प्रयोग करते रहे। बच्चे सीखें, बच्चे करें, बच्चे खेलें। गिजू भाई का बच्चों के प्रति इतना लगाव था कि वह बच्चों को देवता मानते थे। आज शिक्षक यह सोचते हैं कि हमारा काम तो केवल पाठ्य पुस्तक से है। बच्चे के खुश होने या न होने या स्वच्छ होने या अस्वच्छ होने से हमारा क्या संबंध है। लेकिन गिजू भाई ने इस नज़रिए को बदल दिया और बताया कि बच्चे का स्वस्थ और प्रसन्न रहना शिक्षा का पहला कदम है तथा इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विस्तृत है। गिजू भाई के समय गुजरात के अंदर बच्चों की बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी। ऐसा समझा जाता था कि जब तक छड़ी से मारोगे नहीं तब तक बच्चे सीखेंगे नहीं। गिजू भाई ने माता पिता और शिक्षकों के लिए कई किताबें लिखी और इस दृष्टि से बदलाव लाए। बच्चों के प्रति उनके भीतर समर्पण का भाव था। उनका दिल बच्चों जैसा था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे गिजू भाई का शिक्षा के उद्देश्य। गिजू भाई ने शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साधन के रूप में स्वीकार किया है तथा धर्म एवं नैतिकता द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की साधना मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया है। अब हम लोग देखेंगे गिजू भाई के
क्षेत्र में गिजू भाई बधेका का क्या योगदान रहा है। पारंपरिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया को तोड़ते हुए गिजू भाई ने प्राथमिक शिक्षा को प्रायोगिक और मौलिक रूप प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। शिक्षक प्रधान शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है। गिजू भाई के वास्तविक अनुभवों को शब्द देती इस पुस्तक की रचना गिजू भाई ने स्वयं 1932 में गुजराती भाषा में की थी। ठीक है ना।